हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शंकर लाल वेलकम्स यू टू माय यूट्यूब चैनल एसएल मैथमेटिक्स क्लासेस। स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर थर्ड विच इज़ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये लीनियर इक्वेशन होती क्या है। देखिए, सबसे पहले एन इक्वेशन of the form ax plus by plus c is equals to 0 where a and b are real numbers. A not equals to 0, b not equals to 0 is called linear equation in two variables that are x and y. तो इस तरीके की इक्वेशंस जो ax plus by plus c is equals to 0 की फॉर्म में होती हैं, जहाँ पर कि a और b रियल नंबर होते हैं। देखिए, a और b दोनों टर्म ना तो एक साथ ज़ीरो हो सकते हैं, ना ही ऐसा हो सकता है कि a ज़ीरो हो जाए या b ज़ीरो हो जाए। देखिए, अगर दोनों में से कोई एक भी ज़ीरो हो जाएगा तो उस केस में ये इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स नहीं रहेगी, बल्कि वो इक्वेशन रहेगी वन वेरिएबल में। और दोनों एक साथ ज़ीरो इसीलिए नहीं हो सकते कि अगर दोनों एक साथ ज़ीरो हो गए तो बचेगा c दैट इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो, और कोई भी रियल नंबर ज़ीरो के इक्वल नहीं होता है। तो इस तरीके की जो इक्वेशंस होती हैं उन्हें हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। फॉर एग्जांपल 3x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल्स टू 0, 2x इज इक्वल्स टू y, रूट 3x माइनस रूट 2y इज इक्वल्स टू 0। बच्चे देख सकते हैं ये तीनों जो इक्वेशन हैं वो दो वेरिएबल्स में हैं, एक्स वाई में। सो दीज टाइप ऑफ इक्वेशंस आर नोन एज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। नाउ जनरल फॉर्म ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। देखिए, जनरली क्या होता है कि किसी भी इक्वेशन में जितने वेरिएबल्स होते हैं या जितने अननोन होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए हमें उतनी इक्वेशंस की या उतनी कंडीशंस की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हमारा जो चैप्टर है वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें दो लीनियर इक्वेशंस की ज़रूरत पड़ेगी। लाइक एक इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, दूसरी इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों इक्वेशंस में a1, b1, c1, a2, b2, c2 ऑल आर द रियल नंबर्स। फॉर एग्जांपल 2x प्लस y इक्वल्स टू 6, x माइनस वाई इक्वल टू 0। ये दोनों कंबाइंड फॉर्म में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं। ऐसे ही 2u प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13, 2u माइनस वाई इक्वल्स टू 1। ये दोनों भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं। ये अलग बात है कि इसमें जो वेरिएबल्स हैं दैट आर u एंड v। चलिए अब डिस्कस करते हैं कि दो लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए कौन कौन से मेथड होते हैं। मेथड्स टू सॉल्व अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। देखिए, इसमें दो मेथड होते हैं। नंबर 1 ग्राफिकल मेथड, नंबर 2 एल्जेब्रिक मेथड। एक एक को हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, जो ग्राफिकल मेथड है उसमें इफ़ द ग्राफ्स ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस दैट आर टू लाइन्स, बच्चों को पता होना चाहिए, क्लास 9th में आप लोगों ने देखा होगा, उसमें था कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्लास 10th में है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन चाहे वन वेरिएबल में हो, लीनियर इक्वेशन चाहे टू वेरिएबल में हो, उसका जो ग्राफ बनता है उस ग्राफ में हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आएगी। तो इसीलिए इफ़ द ग्राफ्स ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस दैट आर द टू लाइन्स नंबर 1 आर इंटरसेक्टिंग, अगर दो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हम लोग ड्रॉ करें और उसमें जो दोनों लाइनें हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, इन दैट केस
वो दोनों जो इक्वेशंस होंगी कंसिस्टिंग होंगी और हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। अब इन दोनों चीज़ों को समझना ज़रूरी है। कंसिस्टिंग का मतलब ये होता है कि जब आप दो लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हो तो आपको x और y की कोई ना कोई वैल्यू ज़रूर मिलेगी। यूनिक सॉल्यूशन से मतलब ये होता है कि आपको केवल एक सॉल्यूशन मिलेगा। इट मीन्स एक वैल्यू आपको x की मिलेगी और एक वैल्यू आपको y की मिलेगी, और ये दोनों x और y की वैल्यू दोनों लीनियर इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करेंगे। सेकंड कंडीशन में अगर दोनों लाइनें, इफ द टू लाइन्स आर कोइंसिडेंट देन इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट एंड हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अब देखिए कोइंसिडेंट से क्या मतलब। कोइंसिडेंट से मतलब ये होता है कि जब हम लोग ग्राफ पेपर पे दो लाइनें ड्रॉ करें और दोनों लाइनें ऐसी हों कि एक के ऊपर दूसरी लाइन आ जाए, ओवरलैप करे, तो इस तरीके की जो लाइंस होती हैं वो होती हैं कोइंसिडेंट लाइंस। देन इक्वेशंस आर, और ऐसी लाइन की जो इक्वेशन होगी वो कंसिस्टेंट होगी। कंसिस्टेंट होगी मतलब कि x और y की आपको कम से कम एक वैल्यू ऐसी ज़रूर मिलेगी जो उन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगी। फिलहाल इस केस में जो लीनियर इक्वेशंस होंगी हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इस केस में लीनियर इक्वेशन के बहुत सारे आपको सॉल्यूशंस मिल जाएंगे जो दोनों लीनियर इक्वेशंस को एक साथ सेटिस्फाई करेंगे। थर्ड पार्ट में इफ द टू लाइन्स आर पैरेलल, अगर दो लाइनें पैरेलल हैं देन इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट एंड हैज़ नो सॉल्यूशन। देखिए इस केस में ये है कि अगर दो लाइनें पैरेलल हैं, यानी दो लीनियर इक्वेशंस का हम लोग ग्राफ ड्रॉ करें, तो उस ग्राफ पेपर पे जो दो लाइनें आएंगी वो दोनों लाइनें पैरेलल होंगी। उस केस में जो दोनों इक्वेशंस होंगी वो इनकंसिस्टेंट होंगी। बच्चों को पता है कि जो दो पैरेलल लाइन होती हैं वो कहीं पर भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, तो इसीलिए ऐसी इक्वेशंस का कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। इनकंसिस्टेंट का मतलब ये होता है कि आपको x और y की ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगी जो दोनों लीनियर इक्वेशंस को एक साथ सेटिस्फाई करे। देखिए दूसरे मेथड में था एल्जेब्रिक मेथड। अब एल्जेब्रिक मेथड में भी तीन मेथड हैं जिनसे आप लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए सबसे पहला मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन का जैसे बच्चों को मतलब पता है कि एक टर्म की जगह दूसरे टर्म को सब्स्टिट्यूट करना या रिप्लेस करना। तो इस सब्स्टिट्यूशन मेथड को समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। हमने जो है दो लीनियर इक्वेशंस ली। एक है x + y = 5, दूसरी लीनियर इक्वेशन है 2x - 3y = 4। अब इन दोनों लीनियर इक्वेशंस को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो बाय फर्स्ट देखिए फर्स्ट लीनियर इक्वेशन है x + y = 5। इसमें अगर आप x को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा y = 5 - x। अब बच्चे क्या करेंगे, ये जो y की वैल्यू है 5 - x, आप इक्वेशन नंबर सेकंड में y की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो जो इक्वेशन नंबर सेकंड बन के आएगी वो आएगी 2x - 3 और y की जगह 5 - x = 4। 2x माइनस ब्रैकेट ओपन करा, 3 का 5 में मल्टीप्लाई 15 -15 माइनस प्लस, तो ये 3x = 4। अब देखिए 2x + 3x = 5x और -15 को बच्चे जब राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो 15 + 4 = 19। 5 का बेटा डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से x आएगा 19/5। नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ द x। अब y की वैल्यू निकालने के लिए बाय y = 5 - x, जो आपने यहाँ से y को सेपरेट करा था उसमें आप x की वैल्यू पुट करेंगे। तो y = 5
माइनस एक्स की वैल्यू 19/5, एलसीएम लेके बच्चे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 25 माइनस 19/5, 25 माइनस 19 इज 6, तो y की वैल्यू आ जाएगी 6/5। देयरफॉर फाइनली x की वैल्यू 19/5, y की वैल्यू 6/5, एंड दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दीज टू लीनियर इक्वेशंस बाय substitution method. Now the second algebraic method is elimination method. देखिए एलिमिनेशन का मतलब होता है किसी टर्म को हटाना। अब इसी चीज़ को समझने के लिए हमने वही दो लीनियर इक्वेशंस ली जो कि हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड में ली थी। अब इन्हीं दोनों लीनियर इक्वेशंस को हम लोग एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना सीखेंगे। देखिए मैंने सेम लीनियर इक्वेशंस इस वजह से ली हैं जिससे कि आपको दोनों मेथड्स में डिफरेंस बिल्कुल क्लियर हो जाए। दो लीनियर इक्वेशंस हमने ली थी x + y = 5, 2x - 3y = 4। देखिए इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि या तो दोनों इक्वेशंस में से x को एलिमिनेट करेंगे या फिर y को एलिमिनेट करेंगे। फिलहाल हम दोनों इक्वेशंस में से y को एलिमिनेट कर रहे हैं, और एलिमिनेशन का तरीका ये होता है कि दोनों इक्वेशन में सबसे पहले y के कोफिशिएंट्स सेम होने चाहिए। देखिए यहाँ पर y के साथ है 3 और यहाँ पर y के साथ है 1, तो यहाँ 3 लाने के लिए हम इक्वेशन नंबर 1 में 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जब आप इक्वेशन नंबर 1 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन बन जाएगी 3x + 3y = 3 × 5 = 50, और सेकंड इक्वेशन है 2x - 3y = 4। अब देखिए दोनों इक्वेशंस को जब आप ऐड करते हो 3y प्लस का 3y माइनस का ऐड करने पे दोनों कैंसिल, 3x + 2x = 5x, यहाँ पर 15 और 4 को ऐड करेंगे 19, 5 का डिवाइड करा तो x की वैल्यू आ गई 19/5। अब इस x की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 किसी में भी पुट करके y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। फिलहाल जो दोनों इक्वेशन में से कंपैरेटिवली जो इजी इक्वेशन है वो है x + y = 5, तो हम लोग इस इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर रहे हैं 19/5। 19/5 को आप राइट हैंड साइड में ले जाइए तो y = 5 - 19/5। एलसीएम लेके बच्चे सॉल्व करेंगे तो y आएगा 25 - 19/5 which is 6/5। Therefore the value of x is 19/5 and the value of y is 6/5, which is the solution of these two linear equations by elimination method. Now the third algebraic method is cross multiplication method. ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में लाइक हमने दो जनरल इक्वेशंस ली, a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। जब आप लीनियर इक्वेशंस को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो उसमें स्टूडेंट्स क्या करेंगे, सबसे पहले आप जो y के कोफिशिएंट्स हैं उनको लिख लीजिए b1 b2, देन कांस्टेंट टर्म c1 c2, देन x के कोफिशिएंट्स दैट आर a1 a2, फिर y के कोफिशिएंट्स को आप रिपीट करिए b1 b2। अब अगले स्टेप में x अपॉन आप ये दो टर्म लिखिए b1 b2 एंड c1 c2 इक्वल्स टू कर दीजिए y अपॉन इन दो टर्म्स को लिखिए c1 c2 एंड a1 a2, y के नीचे लिखिए c1 c2 a1 a2, फिर इक्वल्स टू में 1 अपॉन इन दो टर्म को लिखिए a1 a2 एंड b1 b2। इस तरीके से x और अपॉन में जो हमने b1 b2 और c1 c2 को लिखा है इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, पहले b1 का c2 में मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ लिख देंगे b1 c2, फिर बीच में माइनस आएगा, फिर इस b2 का c1 में मल्टीप्लाई करेंगे b2 c1 इक्वल्स टू सेम प्रोसीजर y के लिए होगा y अपॉन, यहाँ पर y अपॉन में
C1 का A2 में मल्टीप्लाई C1 A2, फिर माइनस C2 का A1 में मल्टीप्लाई C2 A1 इज इक्वल्स टू सेम प्रोसीजर 1 अपॉन A1 का B2 में मल्टीप्लाई A1 B2 माइनस A2 का B1 में मल्टीप्लाई A2 B1। अब देखिए आपके पास तीन टर्म है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप फर्स्ट को थर्ड के इक्वल पुट करके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए इस B1 C2 माइनस B2 C1 का 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x की वैल्यू आएगी B1 C2 माइनस B2 C1 और अपॉन में ये A1 B2 माइनस A2 B1 रहेगा। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। ऐसे ही अब आप y की वैल्यू फाइंड करने के लिए सेकंड को थर्ड टर्म के इक्वल पुट करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में C1 A2 माइनस C2 A1 का 1 में मल्टीप्लाई होगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी C1 A2 माइनस C2 A1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1। देखिए x और y की जो वैल्यू आई है, दोनों के डिनोमिनेटर में जो टर्म है दैट टर्म शुड नॉट बी इक्वल्स टू ज़ीरो। अपॉन वाला टर्म ज़ीरो नहीं होना चाहिए। बच्चों को पता है जब अपॉन में या डिनोमिनेटर में ज़ीरो आता है तो वो टर्म अनडिफाइंड होता है। चलिए अब हम लोग ये देखेंगे कि बिना सॉल्व करें। देखिए अभी हमने लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के कई सारे तरीके देखे, लाइक ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब हम लोग इस आर्टिकल में ये देखेंगे कि बिना सॉल्व करे किसी भी मेथड से दो लीनियर इक्वेशंस को हमें कैसे पता चलेगा कि लीनियर इक्वेशंस किस टाइप की हैं। लीनियर इक्वेशन से जो सॉल्यूशन आएगा मींस x और y की जो वैल्यूज़ आएंगी वो वैल्यूज़ किस तरीके की होंगी। हमने सपोज करा कि दो लीनियर इक्वेशंस हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू ज़ीरो एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू ज़ीरो। देखिए हम लोग करेंगे क्या कि a1 अपॉन a2 की वैल्यू निकालेंगे, b1 अपॉन b2 की वैल्यू निकालेंगे। दोनों की वैल्यू निकालने के बाद हम लोग ये देखेंगे कि उनमें रिलेशन कैसा है। अगर a1 अपॉन a2 की वैल्यू b1 अपॉन b2 की वैल्यू के इक्वल नहीं आती है तो इसका मतलब बोथ द लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। इसका मतलब कि दोनों लाइनों का अगर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो उस ग्राफ पेपर पे दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, नंबर 1। नंबर 2, दोनों लाइनें कंसिस्टेंट होंगी विद यूनिक सॉल्यूशन, मतलब उनका एक सॉल्यूशन होगा। एक वैल्यू x की आएगी, एक वैल्यू y की आएगी, जो दोनों लीनियर इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगी। दूसरे केस में जब हम लोग a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 की वैल्यूज़ निकालेंगे, उस केस में अगर a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 तीनों की वैल्यूज़ आपस में इक्वल आती हैं तो इट मीन्स इक्वेशंस आर या लाइन्स आर कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट हमने अभी पीछे डिस्कस करा कि कोइंसिडेंट के केस में जो दोनों लाइनें ग्राफ पेपर पे ड्रॉ की जाती हैं वो एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी, मीन्स एक दूसरे के ऊपर ही बनेगी। इन दैट केस इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट विद इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इस केस में जो लीनियर इक्वेशंस होंगी उनके बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे। तीसरे केस में अगर a1 अपॉन a2 की वैल्यू b1 अपॉन b2 की वैल्यू के इक्वल है लेकिन c1 अपॉन c2 की वैल्यू के इक्वल नहीं है, इट मीन्स a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। इन दैट केस लाइन्स आर पैरेलल। मतलब ऐसी लीनियर इक्वेशंस का अगर हम ग्राफ पेपर पे ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो दोनों लाइनें पैरेलल आएंगी और इन दैट केस इक्वेशंस इज इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट मीन्स
न तो आपको x की कोई वैल्यू मिलेगी ना ही y की ऐसी कोई वैल्यू मिलेगी जो दोनों लीनियर इक्वेशन को एक साथ सेटिस्फाई करे, एंड हैज़ नो सॉल्यूशन। तो ये जो 3 कंडीशंस हैं वो स्टूडेंट्स याद रखेंगे कि a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2 के केस में लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, कंसिस्टेंट एंड हैविंग यूनिक सॉल्यूशन। a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2 के केस में लाइन्स आर कोइंसिडेंट and consistent and having infinitely many solution. If a1/a2 is equals to b1/b2 but not equals to c1/c2, in that case lines are parallel, inconsistent and has no solution. So this is all about the introduction of linear equations in two variable. जो हमारा थर्ड चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, वो इन्हीं सारे आर्टिकल पर बेस है। इनके अलावा पूरे चैप्टर में न तो कोई और फॉर्मूला है और न ही कोई और आर्टिकल है। पूरा चैप्टर इसी इंट्रोडक्शन पर बेस है। तो आई होप बच्चों को इंट्रोडक्शन ऑफ लीनियर इक्वेशंस बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ईजीली समझ में आ गया होगा। उम्मीद करते हैं बच्चों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर बच्चों को आज का वीडियो पसंद आया, बच्चों को हमारी बात समझ में आती है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच।